हेलो डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मोहम्मद इमरान अंसारी एंड यू नो वेरी वेल कि हम लोग सेल के बारे में पढ़ रहे हैं। आज हमारा सेल का जो टॉपिक है वो पार्ट नंबर 15 होने वाला है एंड हमारा जो आज का टॉपिक है सीलिया एंड फ्लेजिला। ठीक है, आज का हमारा जो टॉपिक है वह सीलिया एंड फ्लेजिला है, मतलब कि कशाभिका। ठीक है, और एक होता है सीलिया जो कछमाप कहा जाता है। ठीक है, तो आइए इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि आखिर में ये होता क्या है सीलिया एंड फ्लेजिला। आपको पता होना चाहिए जैसे कि ह्यूमन बॉडी के अंदर या एनिमल्स के अंदर चलने के लिए ऑर्गन होते हैं जिसको फुट कहा जाता है, पैर कहा जाता है। सेम वैसे ही हमारे बॉडी के अंदर कुछ सेल्स होते हैं, उनको भी चलने के लिए वन प्लेस टू अनदर प्लेस तक हमको हमारे बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर कुछ फ्लेजिला या सीलिया की नीड होती है। ठीक उसी तरह से कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म भी होते हैं, कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनके बॉडी के अंदर चलने के लिए कुछ न कुछ पार्ट होते हैं जिनको हम लोग सीलिया भी कर सकते हैं। जैसे सीलिया से बहुत सारे बैक्टीरिया वन प्लेस टू अनदर प्लेस पर जाते हैं। ठीक है, और कुछ के अंदर तो सीलिया भी होता है, कुछ के अंदर फ्लेजिला भी होता है। अगर बात किया जाए बैक्टीरिया का तो बैक्टीरिया के अंदर फ्लेजिला पाया जाता है। और फ्लेजिला अगर आप देखेंगे तो फ्लेजिला में भी कई तरह के बैक्टीरिया होते हैं, जैसे कि कुछ होते हैं जिसको मोनोफ्लेजिलेट कहा जाता है। मोनोफ्लेजिलेट का मतलब होता है, मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया के अंदर अगर एक फ्लेजिला है इसको मोनोफ्लेजिलेट कहेंगे। डिप्लोफ्लेजिलेट का मतलब हो गया जैसे मान लो एक बैक्टीरिया है, इसके दो फ्लेजिला निकले हुए हैं, ठीक है, इसको कहेंगे डिप्लोफ्लेजिलेट। और अगर मान लो कोई एक बैक्टीरिया है, इसके एक पोल से बहुत सारे अगर फ्लेजिला ऐसे निकले हुए हैं, इसको कहेंगे लोफोफ्लेजिलेट। फ्लैजिलेट, या इसको आप लोफोट्राइकस भी कह सकते हैं। ठीक है, लोफोट्राइकस। तो ट्राइकस जो वर्ड है ना, ये स्पेशली फ्लेजिला के लिए ही आता है। ठीक है, लोफोट्राइकस मतलब एक पोल से, बैक्टीरिया के किसी एक पोल से बहुत सारे फ्लेजिला निकले हुए होते हैं, उसे लोफोट्राइकस कहेंगे। एक और होता है एम्फीट्राइकस। एम्फीट्राइकस मतलब कि ऐसे बैक्टीरिया जिनके दोनों पोल पे बहुत सारे फ्लेजिला प्रेजेंट होते हैं, उसे कहते हैं लोफोट्राइकस। न कहके इसको कहेंगे एम्फीट्राइकस। और बच्चों ध्यान दीजिए, एम्फीट्राइकस के बाद से एक और आता है। ऐसे मान लीजिए एक बैक्टीरिया, इस बैक्टीरिया के चारों ओर मतलब कि पूरे होल बॉडी सरफेस में अगर फ्लेजिला पाया जा रहा है तो इसको कहेंगे पेरीट्राइकस। इसको कहते हैं मोनोट्राइकस, इसको कहते हैं डिप्लोट्राइकस। तो बच्चों ध्यान दीजिए, अगर आप फ्लेजिला के अकॉर्डिंग देखेंगे तो फ्लेजिला के अकॉर्डिंग बैक्टीरिया को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि मान लो ये एक बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया में अगर एक फ्लेजिला प्रेजेंट है देन इसको हम लोग कहेंगे मोनोट्राइकस। और अगर एक बैक्टीरिया में एक पोल से दो फ्लेजिला निकले हुए हैं, इसको कहेंगे डिप्लोट्राइकस। सेम वैसे ही अगर एक पोल से बहुत सारे फ्लेजिला निकले हुए हैं उसे लोफोट्राइकस। एंड अगर इसके दोनों पोल से, बैक्टीरिया के दोनों पोल से अगर बहुत सारे फ्लेजिला निकले हुए हों उसे एम्फीट्राइकस कहेंगे। और अगर बैक्टीरिया के होल बॉडी सरफेस में फ्लेजिला प्रेजेंट हो उसे कहेंगे पेरीट्राइकस। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब यह है कि जो बैक्टीरिया होते हैं उस बैक्टीरिया के अंदर अगर स्पेशली देखा जाए तो फ्लेजिला जो होता है, फ्लेजिला वो वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे मूव करने का काम करता है। मतलब कि फ्लेजिला इज अ टाइप ऑफ लोकोमोटरी ऑर्गन विच आर फाउंड इन सम सेल्स एंड सम ऑर्गेनिज्म। ठीक है, लाइक एज बैक्टीरिया। अब आइए हम लोग थोड़ा सा और बात करते हैं सीलिया के बारे में एंड फ्लेजिला के बारे में। यहां पे हमारा यही टॉपिक है। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया कि इट इन सेल यानी कि कोशिकाओं के अंदर इट हेल्प इन लोकोमोशन, मतलब कि कोशिकाओं के अंदर ये लोकोमोशन यानी गति में काम आता है, यानी कि गति करने में हेल्प करता है। याद रखिएगा, इन बैक्टीरिया एंड यूग्लिना, कुछ बैक्टीरिया होते हैं और कुछ यूग्लिना जो होता है, जैसे कि ये देखिए आप एक स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये एक यूग्लिना का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बैक्टीरिया और यूग्लिना के अंदर जो चलने वाला जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो क्या होता है, फ्लेजिला होता है। इसको आप फ्लेजिला कह सकते हो। और आपको पता होना चाहिए फ्लेजिला क्या काम करता है, इट हेल्प इन द लोकोमोशन।
यानी कि ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे जाने का काम करता है। आप देख सकते हैं कितनी तरह के फ्लैजेला है और कितने तरह के इसमें लोकोमोशन है। अगर हम एक फ्लैजेला को यहां पर आप देख सकते हैं, इस फ्लैजेला को अगर हम बीच से यहां से कट कर दें, ध्यान समझिएगा, बीच से अगर हम कट कर देते हैं तो कट करने के बाद से अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो वो कुछ फ्लैजेला का जो गोल वाला ये पार्ट है, मींस दिस पार्ट, ठीक है। अब इसको अगर जूम करके देखेंगे तो ऐसे स्ट्रक्चर से, अगर इस तरह से स्ट्रक्चर्स में आपको दिखाई देगा। और इस स्ट्रक्चर में अगर आप देखेंगे तो 9+2 का माइक्रोट्यूबुल्स पाया जाता है। अब भाई पूछोगे 9+2 का माइक्रोट्यूबुल्स क्या होता है, आओ इसको भी समझ लेते हैं। आप देखेंगे कि यहां पे जो आप देख रहे हैं माइक्रोट्यूबुल्स जो है, जो माइक्रोट्यूबुल्स आप देख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 के क्रम में आप देखेंगे तो ये किनारे 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 लगा रहता है। कितनी संख्या है? 9, आप लोग जानते ही हैं। कितनी संख्या है ये किनारे किनारे? तो 9 संख्या है। परिधि कहा जाता है, परिधि में अगर आप देखेंगे तो 9 संख्या हो जाएगा। और मिडिल पार्ट में यानी मध्य में अगर आप देखेंगे तो यहां पर आप देखेंगे कि 2 संख्या और भी पाया जा रहा है, इसलिए इसको 9+2 का इसको रेशियो लिखा जाता है। ये कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि 9+2 का जो माइक्रोट्यूबुल्स का जो रेशियो है वो किसके अंदर होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि फ्लैजेला के अंदर 9+2 का माइक्रोट्यूबुल्स का रेशियो पाया जाता है। इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये माइक्रोट्यूबुल्स कहलाते हैं। माइक्रोट्यूबुल्स 9 किनारे किनारे होते हैं, 2 बीच में होते हैं, इसलिए इसको 9+2 का माइक्रोट्यूबुल्स रेशियो कह सकते हैं आप। अब आते हैं लास्ट में, जो अगर आप देख रहे हैं इन पैरामीशियम, यानी कि पैरामीशियम के अंदर अगर आप देखेंगे तो जो लोकोमोटरी ऑर्गन होता है वो होता है सीलिया। सीलिया सीलिया अगर आप देखेंगे तो ये जो आप पैरामीशियम देख रहे हैं, इस पैरामीशियम के अंदर ये बाहर का कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, इस हेयर लाइक स्ट्रक्चर को ही हम कहते हैं सीलिया। और इस सीलिया से वो ये वन प्लेस टू अनदर प्लेस पे आसानी से मूव करता रहता है। समझ में आ गया? एक और टॉपिक आपका बचा हुआ है, इसके बाद से लास्ट टॉपिक आपका न्यूक्लियस बचेगा। उस न्यूक्लियस को पढ़ने के बाद से आपके जो सेल ऑर्गेनल्स है नियर अबाउट सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। इसके जस्ट बाद वाले वीडियो में हम लोग बहुत जल्दी सेंट्रोमियर की बात करेंगे, सेंट्रोसोम या सेंट्रोमियर की बात करेंगे, ठीक है। जो कि आपको पता होना चाहिए कि प्लांट में नहीं होता है, केवल सेंट्रोसोम पाया जाता है। कहाँ पे? तो एनिमल सेल्स के अंदर। याद रखिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एंड ये भी याद रखिएगा, उसमें भी अगर आप देखेंगे सेंट्रोमियर को तो उसमें भी माइक्रोट्यूबुल्स होते हैं। और माइक्रोट्यूबुल्स यहाँ पर 2 था, वहां पे 3 के ग्रुप में पाए जा रहे थे या पाए जाएंगे, जो कि इसके जस्ट वाले वीडियो में हम लोग बात करेंगे। आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।